स्थानीय नेता जब तक नहीं आप पैदा कीजिएगा ना, तब तक आपकी समझ लोग कलम से लूट रहे हैं। यही तो प्रतीक, यही तो है पर मतलब लगभग ठेहुना भर पानी बीच प्लेटफॉर्म। बड़ी जन समस्या क्या आपके नज़र में है? हैंड रिक्शा चलाते थे, साइकिल वाला रिक्शा महिलाएं माँ बहनों जब राजनीति का भर दिन जाम लगा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि टिकट हमारा घर। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल के मेरे पास आए और आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त रोसड़ा वासियों को रक्षाबंधन और आगामी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। क्या कुछ कहिएगा सर, राजनीति में कैसे आ गए? लोग कहता है राजनीति बहुत गंदा चीज़ है, उसमें आप एगो युवा आ गए। देखिए, राजनीति हो या दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, जब तक अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक अच्छे लोग उसके भागीदारी नहीं होंगे, तब तक वो चीज़ बुरा रहेगा। और मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता है, सिर्फ बुरे लोग, बुरे सोच उस चीज़ को बुरा बना देता है। मेरा कहने का मतलब है, जब भी पढ़े लिखे युवाओं, शिक्षित महिलाएं, माँ बहनों जब राजनीति का पार्ट बनेगी, तो राजनीति भी दुनिया का वो सेक्टर है कि समाज में किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव ये इस तरह से समाप्त हो जाएगा। ऐसा तो जनसुराज इस चीज़ में एक्टिव है, बिल्कुल जातिवाद को खत्म करेगी। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि जनसुराज जब शुरुआत की थी, उस समय में लोग को लगता था कि लोग पता है ये अग्रणी समाज के लोगों का है, इसका सूत्रधार कौन है, फिर बोला इसको वोट कौन करेगा, पांडे लगा देते थे आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग को लगता था कि इनको वोट कौन करेगा। लेकिन आज आप धीरे धीरे अब समय बदला, सब कुछ बदला, लोगों ने समझने का प्रयास भी किया, थ्योरिकल प्रैक्टिकल सब समाज के बीच में आज जा रहा है। तो आप देखते हुए मोबाइल खोलते होइएगा, अब चाय के दुकानों पर भी, पान के दुकानों पर भी, रेलवे स्टेशन पर भी, बस स्टैंड में भी अब जनसुराज की चर्चाएं होने लगी हैं। और यही बिहार का खूबसूरती भी है कि बिहार के जनता ने इस बार निर्णय ले चुका है, धीरे धीरे मन बना ही रही है। जैसे रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से और भी लोग जो होंगे जनसुराज से दावा कर रहे होंगे, तो आप क्या चैलेंज मानते हैं? जनसुराज आपको टिकट देगी या मन में डर भी है? इतना मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि टिकट हमारा गड़बड़ा जाए। नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बात यहाँ टिकट की नहीं हो रही है। हम जो जनसुराज में जुड़े हैं, इसका एक ही विजन है। समस्या ये नहीं है कि हमको आगे कैसे जाना है, चुनौती ये है, ये चुनाव का वर्ष नहीं, चुनौतियों का वर्ष है। और यहाँ पर है क्या कि बिहार की व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी, बात हमेशा बिहार की हो रही है, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा। और यहाँ जो कुछ भी निर्णय लिया जा रहा है, बिहार के हित में निर्णय लिया जा रहा है और बिहार के लोगों तक, समाज के अंतिम छोरों तक सच्चाई बताने का प्रयास किया जा रहा है। रोसड़ा में भी विकास की काफ़ी कमी है, सड़कें की व्यवस्था सही नहीं है, यातायात का साधन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस रहता तो जाम कम लगता। क्या इस चीज़ को आप मानते हैं? बिल्कुल, आप देखिए, निश्चित ही एक जनप्रतिनिधि और प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन ही रोसड़ा को इस चीज़ से निजात दिला पाएगा। आप देखते होइएगा कि रोसड़ा में भर दिन जाम लगा रहता है। जिसको लंबी यात्रा करना होता है तो वो आधा एक घंटा अगर मान लीजिए जाम में फंस गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कुछ छोटी छोटी सी काम है जो हम रोसड़ा वासियों को छोटा काम करना रहता है, लेकिन उस छोटा काम के लिए भी घंटों जाम में लगा रहता है। ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। और इससे क्या होता है कि एक जनप्रतिनिधि चुनाव के बीच में से जीत के जाते हैं और कभी संवाद नहीं करते हैं अपने स्थानीय, अपने रोसड़ा वासियों या अपने क्षेत्रवासियों के बीच में, और उस समस्याएं को लेकर कभी भी किसी भी तरह का कोई शासन प्रशासन के साथ बैठक नहीं करती है, इसको प्राथमिकता कभी दे ही नहीं। तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक जी हैं, काफ़ी लोग उनसे खफा है, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत लोग गुस्सा है। आप भी क्षेत्र घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? वर्तमान विधायक जी को लगातार लोग भरोसा करके विधायक बनाए हैं, क्या इस चुनाव में क्या लग रहा है? आप तो देख ही रहे हैं, पिछले लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस का भी विधायक रहा, आरजेडी के भी रहे और भी दलों के रहे, अभी वर्तमान समय में भी हैं। तो आप सबों ने रोसड़ा वासियों के साथ ठगने का काम किया है और हमेशा से रोसड़ा को जिला से के नाम पर राजनीति किया है। और हर बार सबों ने जब जब चुनाव लड़ने के लिए आया है तो रोसड़ा को जिला देने के लिए आश्वासन किया कि मैं तो इस बार पक्का गारंटेड जिला बना ही दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इस बात को आप भी देखते हैं, तो उस बात पे बोलना अशोभनीय हो जाएगी। रोसड़ा को जिला बनाना हंसी मजाक की पात्र हो जाएगी। रोसड़ा एक ऐसी शक्ति रही है जो रोसड़ा लोकसभा भी हुआ करता था, लोकसभा से भी हटा दिया गया। जब 2008 में परिसीमन हुआ तो रोसड़ा के, देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, स्थानीय नेता जब तक नहीं आप पैदा कीजिएगा ना,
तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। जब पैराशूट से लोग आपके बीच में आएंगे ना, तो आपका विकास संभव नहीं होगा। जब एक्सटेंड करने वाले लोग रहेंगे ना, तभी आपका विकास हो पाएगा। लेकिन ये होता क्या है, लोग रोसड़ा के नाम पे कहीं से लोग आ जाते हैं, लोग को उसको रोसड़ा से, बायोग्राफी से, कुछ भी फंडामेंटल से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। जब आप स्थानीय के लोगों को सहयोग करेंगे और उसके साथ मिलने बैठने उठने बैठने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ जब आपके बीच में वो भी फिर समय देंगे, आप जनप्रतिनिधि को जिसको वोट देते हैं, उस व्यक्ति का सिर्फ आपके वोट मात्र से उसको बहुत ज़्यादा शक्ति मिल जाती है राजनीति में। वो चाहेगा ना तो रोसड़ा का जन समस्या, ये सिर्फ चुनाव के टाइम में बाईपास मिल जाना, हर एक सड़क का निर्माण हो जाना, ये 4 साल में जनता कितना झेलती है। नेता को कभी ऐसी से निकलने का फुर्सत तो होता नहीं, जनता हमेशा धूल फाँकती है। प्रयास रहेगा हमेशा से कि जो मेरे जीवन में चुनौतियां हैं, और मैं भी एक गरीब परिवार से ही आता हूं। मेरे पिताजी हैंड रिक्शा चलाते थे, साइकिल वाला रिक्शा चलाते। बिल्कुल रिक्शा चलाते थे। मैं उस दुख को, उस दर्द को मैं समझता हूं कि कितनी कठिनाइयां होती हैं हमारे समाज के लोगों को, और उस चीज़ को हम तो अपने प्राथमिकता में लिए हुए हैं। जनता का अगर अच्छा, क्या आप ये चीज़ मानते हैं रोसड़ा में जाति फैक्टर रहेगा? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है इलेक्शन में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बिहार में ही जाति फैक्टर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। हाँ, सबों दिन से बिहार को जात पात की श्रृंखला में बांटा गया है, जात पात की राजनीति किया गया है। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी के जब से मुहिम चला है, किसी भी आप आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बारे में जानेंगे, कौन सा ऐसा समाज है जो उनको एक्सेप्ट करने नहीं जा रही है। क्योंकि यहाँ बात बिहार की हो रही, व्यवस्था परिवर्तन की हो रही, तो अब बिहार को जात पात से ऊपर उठना होगा। तो रोसड़ा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रोसड़ा विधानसभा से, जनसुराज से भावी प्रत्याशी हैं। क्या कहिएगा, रोसड़ा की सबसे बड़ी जन समस्या क्या आपके नज़र में है, सबसे जो पहले रोसड़ा की जरूरत हो? सबसे पहला है कि रोसड़ा वासियों को जी जो जाम की समस्याएं हैं, जी जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन भी चाह लेना, जी। तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जी आप देखते होइएगा, बोलना नहीं चाहिए, जी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में, पूरे बिहार में जब कभी भी कोई गाड़ी से चलते हैं तो लगता है कि सबसे बड़ा अपराधी बाइक वाला है। उसको आज तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हर चौक चौराहे पर सरकार का नीति ऐसा है कि प्रशासन अपना मोरालिटी को भूल चुका है, और हमेशा अवैध वसूली, लोगों का परेशान करना। हम लोग चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि कम से कम इस चीज़ को रोसड़ा से समाप्त किया जाए, कमी लाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कीजिएगा? रोसड़ा में काफ़ी स्टेशन पे दिखता है, छोटा छोटा लड़का सूखा नशा कर रहा है, कोई सुई ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। क्या लग रहा है? ये सब तो सरकार का नियति में खोट है। आपके नेता बोले शराबबंदी को हटा देंगे तुरंत, सरकार बनी तो 1 घंटा में शराबबंदी। वैसे आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी है क्या? शराबबंदी नहीं है बिहार में? लगता है क्या? आप छुपे हुए हर जगह हर चीज़ उपलब्ध है, और हर चीज़ को देख रहे हैं। अरे आज सरकार का राजस्व नुकसान हो रहा है, आप उसी चीज़ को एक सिस्टम में, एक दायरे में, आप कुछ कहते हैं तो कुछ करने का प्रयास कीजिए ना। आप दहेज मुक्त विवाह करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप निचले समाज में जाके देखिए, कोई भी गरीब का बेटी हो, क्या स्थिति है। और जब उसके साथ घटनाएं होती है, क्यों ऐसा घटना होता है? क्योंकि आज दहेज का राजस्व, दहेज का मूल्य इतना बढ़ गया है, इतना भारी भरकम उसका स्टैंडर्ड हो गया है कि लोग, गरीब परिवार विफल हो रहे हैं। समाज में जागरूकता की कमी है, शासन प्रशासन सही से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, और इस चीज़ को सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए। और सरकार को समाज में इतने लंबे समय के बावजूद भी, अगर सरकार को 9 बार अगर मुख्यमंत्री बनने का यह जनता निर्णय लिया है, आशीर्वाद दिया है, प्रतिफल नहीं मिला आज तक, लोगों को फायदा नहीं हुआ। नहीं, एक जो निश्चित समय के साथ होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत दुख होता है, बात चलती है कि भाई पटना को पुणे बना दिया जाएगा, और 13 करोड़ आबादी वाला शहर है, और पटना हृदय है हम बिहार वासियों की। और उसमें आज से हम 3 तारीख को पटना गए हुए थे, और मुझे पटना जंक्शन पे जब हमको ट्रेन पकड़नी थी, तो पटना जंक्शन पर मतलब लगभग ठेहुना भर पानी बीच प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। बीच प्लेटफॉर्म मतलब पूरा पटना पानी से, हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म मतलब वो महावीर मंदिर का जो एरिया है उसमें चल रहा था। और पर मेरे पास 9 मिनट समय बचा हुआ था, मुझे टिकट भी लेनी थी, और अंतोगत्वा वहाँ ऐसा स्थिति था कि लोग दिल्ली से आते हैं, पटना से आते हैं, कहाँ से आते हैं, दूर से आते हैं, हवाई चप्पल पहन के कोई यात्रा नहीं करेगा ना। और मुझे भी दुख हुआ, और मैं लाइफ में पहली बार पटना में जूता खोल के, शूज खोल के अपने हाथ में लेकर उस पानी को क्रॉस करके, और दौड़ के मैं ट्रेन टिकट लिया और उस गाड़ी में दौड़ के बैठा। तो मेरा कहने का मतलब है, यही विकास है क्या?
कहीं ना कहीं विकास में तो कहीं नैतिकता में सावधानी, नैतिकता में बहुत बड़ी खोट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के लोगों को, सरकार को सोचना चाहिए। छोटी छोटी बारिश के बाद आम जनमानस का क्या होता है, आप जितने और भी एरिया में चले जाएंगे तो लोग वहाँ देखता है कि सड़क है क्या, कोई समीक्षा करने वाला है? हमारे आपके साथ कुछ घटनाएं भी हो जाती है। पुल लगातार बिहार में गिर रहा है। गिरेगा ना जब आप करप्शन से बिहार को चलाएंगे, जब आपकी मेंटेलिटी मतलब क्या कहते हैं प्रदेश हित में ना होगा, अधिकारियों के हित में होगी। आपके नेता मुख्यमंत्री जी को कहते हैं मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया है। तो वो तो कह रहे हैं, तो वो तो बोल ही रहे हैं कि भाई मानहानि का केस किया जाए, मानहानि के आप कीजिए मुझ पे और उनकी जांच करवाइए। ये तो विषय है, वो ऐसे छुप के वो तो ऑन डिस्प्ले बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सरकार को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। और निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री थके हुए हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब उनके आगे के लिए पहले स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, तब जाके बिहार की बात करनी चाहिए। रोसड़ा के शिक्षा के लिए क्या विजन है, क्या सोच रहे हैं आप लोग, अगर आपको मौका दे? रोसड़ा इतने लंबे समय के बाद, हमको जहाँ तक लगता है 1972-73 के आसपास में रोसड़ा का अनुमंडल बनाया गया, और जो समय के साथ विकास होना चाहिए रोसड़ा का, वो विकास आज तक नहीं हुआ। आप देखें, यहीं कभी थे आरसी प्रसाद थी और आरसी बाबू थे, और एक करियन के ही उदयन आचार्य जी थे, जो आज आरी के लिए एक उंगली के लिए लोग मर्डर करने के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद है। आप सोच सकते हो वैसे परिस्थिति में यूआर कॉलेज का इतना बड़ा एरिया, मतलब यूआर कॉलेज में 5 करोड़ रुपया का घोटाला सामने आया। ये क्या है? ये तो वही है ना, लालू जी के राज में लोग अपराधी लूटते थे और कट्टा के बल पे, और इनके राज में लोग कलम से लूट रहे हैं। यही तो प्रतीक, यही तो है। अब कर क्या रहे हैं? कलम से लूटा गया, उसी का जीता जागता एक उदाहरण है कि भाई रोसड़ा की यूआर कॉलेज में कलम से करोड़ों लूट लिया गया। पूरा रोसड़ावासी जानता है कि रोसड़ा के विकास में वहाँ जंगल, दीमक और कीड़ा मारने के ऊपर 22 लाख रुपया खर्च बताया जा रहा है। आप सोचिए ना, ये अधिकारियों की, ये सरकार की, सबकी मिली भगत से हुई है ना। किसी एक व्यक्ति इस सिस्टम में दोषी तो नहीं होगा, सारे लोगों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ की है। और इस पे प्राथमिकता क्या हुआ सरकार की? अभी सरकार को कॉन्ग्निजेंस लेके, संज्ञान लेके वैसे व्यक्ति पर एफआईआर होनी चाहिए, उस व्यक्ति के पास दोषी की उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ होता है क्या? सब फाइल बंद कर दिया जाता है। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल कहाँ से आएगा व्यवस्था दुरुस्त? आप देखते होइएगा, बहुत सारे बात है मेडिकल के क्षेत्र में, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी हम प्रयास करेंगे, बेहतर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयास करेंगे कि भाई यहाँ पे एक अच्छी हॉस्पिटल की जो होना चाहिए व्यवस्था, वो नहीं हो पा रही है। मैं बात कर रहा था शिक्षा के क्षेत्र में, जो यूआर कॉलेज में उतने बड़े डोनेट कर दिए गए, जो आज तक इतने लंबे समय के बावजूद भी यहाँ पर एक भी ITI सरकारी कॉलेज नहीं है। एक स्पेशल कोई माहिर लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए कोई उचित छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए कोई यहाँ पर ना मेडिकल या इंजीनियरिंग या ITI इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। सरकार को क्या, हम लोग आने वाले समय में हम लोग का ये सब शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता रहेगा जी। आप लोग इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह लाइएगा? बिल्कुल प्रयास रहेगा कि भाई रोसड़ा जो इतने दिनों से पीछा है, और निश्चित है कि ईमानदार व्यक्ति जब आपके सूत्रधार हैं, हम लोग के सूत्रधार हैं, तो बिहार के हित में जो इंसान, सबों ने बिहार को लूट लिया है, लेकिन आज कुछ दिया है क्या? आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपने व्यवस्था से पूरे बिहार के लोग को बता रहे हैं कि इस बार वोट दीजिएगा तो आप अपने बच्चे को मुंह देख कर वोट दीजिएगा। ये क्या है? कहीं ना कहीं संकल्प है ना। अगर वो चाहते तो व्यक्तिगत लाइफ में तो फिट थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग का थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है तो एकदम गाड़ी खरीद लेते हैं, 4 व्हीलर खरीद लेते हैं, आनंद में रहते हैं। वो इंसान जीवन भर कमाया, और कमाने के बाद पूरे बिहार का व्यवस्था सुधारने के लिए वो अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। आप देख रहे होंगे कि उनका सीना में भी पीछे दिन मसल्स में भी चोट आई थी, उसके बाद भी उनका कोई सभा रुका क्या? स्वास्थ्य के हालात से उनको रेस्ट करने के लिए बोला गया, उसके बावजूद भी बिहार की बहुत लोग आरोप लगाते हैं प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है, बिजनेस करने आया है, जीत के फिर चला जाएगा। बिल्कुल, आरोप लगाने वाले लगाएंगे, सब कुछ पारदर्शिता है, यहाँ छुपी हुई कुछ भी बात नहीं है। उन्होंने बताया स्पष्ट रूप से, मैं जीवन के अंतिम छोर पर बिहार को पूरे देश में समग्र ऊंचे स्थान पर पहुंचाऊंगा, और पूरे देश की राजनीति की धुरी में निडिल को मैं घुमा के बिहार की तरफ मूव करूंगा। पूरे देश की राजनीतिक निडिल जी। तो आपका क्या प्राथमिकता रहेगा? लोगों को क्या कुछ कहिएगा रोसड़ा वासियों? रोसड़ा वासियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से इस लोकतांत्रिक पर्व के लिए मैं कहूँगा कि आप विचार करें, और जिस तरह से पिछले दशकों से आप ठगे जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, आपके साथ शोषण दोहन होता जा रहा है, उस शोषण दोहन से इस बार बचने का प्रयास करें, और जो आपके हित में
जो बेहतर होगा, आपके बच्चों के हित में जो हो बेहतर होगा, जो रोसड़ा के हित में बेहतर होगा, एक अच्छा उम्मीदवार को, आप योग्य उम्मीदवार को, और आप अपने बेटा को, आप अपने भाई को आप आगे बढ़ाएं और उसको आशीर्वाद दें, और जो आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहे। तो हमारे साथ जनसुराज के युवा नेता रोसड़ा से भावी प्रत्याशी श्याम सुंदर पासवान जी थे। आप लोगों ने इनको सुना, इनके विचार को सुना। बाकी देखते हैं आप लोग चुनाव में क्या कुछ करते हैं। देखते रहिए अंकित आनंद के साथ रोसड़ा तक।